Dear student, we are going to start the third lecture of chapter Federalism. In this chapter, we will explain how is federalism practiced in India. Dear student, for the success of federalism, ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही सफिशेंट नहीं है। फेडरलिज्म की जो सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए लोगों के साथ साथ रहने की इच्छाएं, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट, इस बात पे भी डिपेंड करती है कि डेमोक्रेसी की सफलता के लिए हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं फेडरलिज्म की कामयाबी के लिए कुछ टेस्ट किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो फर्स्ट और जो मेजर टेस्ट है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो फर्स्ट और मेजर टेस्ट जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए वो लिंग्विस्टिक स्टेट का जो है क्रिएशन था। यानी पहला और जो मेजर जो टेस्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए वो था कि भाषाई राज्यों का गठन था। स्टेट्स वर फर्स्ट फॉर्म इन 1956 ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। 1956 में लैंग्वेज के बेस पर जो है राज्यों का गठन किया गया। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। इन 1947 में कुछ जो है जो पुराने स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसको चेंज किया ताकि जो है नए राज्य बना जा सके। टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम लैंग्वेज, ताकि एक जो है लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रह सकें। सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी लाइक नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। कुछ स्टेट भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए, वो जो है कल्चर, जातीयता, भौगोलिक आधार पर बनाए गए। ऐसे राज्य नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड थे। When the demand for the formation of linguistic states rose, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। और जैसे जैसे जो है लिंग्विस्टिक बेस पर जो है राज्यों का फॉर्मेशन की डिमांड बढ़ने लगी तो कुछ नेशनल लीडर को ये डर सताने लगा कहीं से कंट्री का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए। बट व्हेन द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ स्टेट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इट प्रूव दैट द कंट्री वाज मोर यूनाइटेड। लेकिन जब भाषा के आधार पर जो स्टेट्स का क्रिएशन हो गया, राज्यों का गठन हो गया, तो इसने साबित किया कि कंट्री जो और भी संगठित हुआ, यानी कि कंट्री और यूनाइटेड हो गया। जो सेकंड मेजर जो टेस्ट था फेडरलिज्म की कामयाबी के लिए वो था लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भाषा नीति। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन। हमारा जो संविधान है किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देता। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है बट हिंदी जो है सिर्फ 40% इंडियन की मातृभाषा है। बिसाइड हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी के अतिरिक्त कई जो दूसरी जो लैंग्वेज हैं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज यानी कि अनुसूचित भाषा का जो है संविधान में दर्जा दिया गया। A candidate in an examination conducted for the central position may opt to take the examination in any one of these languages. एक परीक्षा में एक उम्मीदवार केंद्र सरकार की स्थित इन भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देने के लिए उपयुक्त हो सकता है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस
मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। स्टेट की भी अपनी ऑफिशियल यानी राजभाषा होगी। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और संबंधित जो स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी भाषा में, ठीक है, ऑफिशियल वर्क करते हैं ज़्यादातर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टार्ट इन 1965। यानी संविधान के अनुसार 1965 तक जो है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल होना था। मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश शुड कंटिन्यू। बहुत से जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उन्होंने डिमांड किया था कि इंग्लिश शुड बी कंटिन्यू, कि इंग्लिश का जो यूज़ है वो जारी रहना चाहिए। इन तमिलनाडु द मोमेंट टू के वायलेंट टर्न। तमिलनाडु में यूज़ ऑफ इंग्लिश को लेकर के यानी इंग्लिश का इस्तेमाल जारी रहना चाहिए, इसके लिए एक मोमेंट चला गया और मोमेंट वायलेंट हो गया था, हिंसात्मक हो गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय द एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पज। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस बात के लिए राज़ी हो गई कि ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज़ जारी रहेगा। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। भारत सरकार की जो ऑफिशियल प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हिंदी को जो है बढ़ावा देने के, उसको प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी जारी रहेगी। प्रमोशन डज नॉट मीन डैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो प्रमोशन डज नॉट मीन, प्रमोशन यानी कि हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को जो है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट पर इसको थोप दोगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। द फ्लेक्सिबिलिटी shown by the Indian political leader helped our country avoid the kind of the situation that Sri Lanka find itself in। तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि डिफरेंट लैंग्वेज को स्टेट अपनी अपनी भाषा को जो है वहाँ पर एडाप्ट कर सकते हैं, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी से हमारे देश में श्रीलंका जैसी सिचुएशन नहीं पैदा हुई। जो थर्ड और जो है जो टेस्ट हम कह सकते हैं वो सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र और राज्य संबंध है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस द स्टेट गवर्नमेंट बाय डिफरेंट वे। संविधान के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को डिवाइड कर दिया गया है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिफरेंट तरीके से उसको प्रभावित कर सकती है। आफ्टर 1990 देयर वाज अ राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन मैनी स्टेट। बहुत से राज्यों में रीजनल पार्टीज़ का जो है राइज हुआ। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। इसी समय जो है कोलिशन गवर्नमेंट का भी युग था, यानी कोलिशन गवर्नमेंट की भी शुरुआत हुई। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है गठबंधन सरकार, ठीक है, यानी कि जब कभी कभी एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करती तो मैनी पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है मिल करके उसको हम कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। एट द सेंटर, तो सेंटर में कोलिशन गवर्नमेंट के युग की भी शुरुआत हुई। दिस लेड ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो गठबंधन सरकार में पावर शेयरिंग और राज्य सरकार की जो स्वायत्तता के लिए जो आदर और सम्मान की नई संस्कृति का युग की शुरुआत हुई। तो ये कुछ टेस्ट थे डियर स्टूडेंट, जिसकी वजह से हमारा जो फेडरलिज्म सिस्टम है, हमारा जो फेडरल सिस्टम है, उसमें इंडिया को कामयाबी मिली और इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री और स्ट्रांग कंट्री बना।